Hello everyone, myself Abhishek Verma. I am a BMRIT intern at King George Medical University, Lucknow. My today's discussion topic is X-ray film. तो चलिए एक्सरे फिल्म के बारे में बात करते हैं। एक्सरे फिल्म, दिस इज आल्सो नोन एज रेडियोग्राफिक फिल्म। एक्सरे फिल्म को हम रेडियोग्राफिक फिल्म के नाम से भी जानते हैं। एक्सरे फिल्म का दूसरा नाम क्या होता है? रेडियोग्राफिक फिल्म। This is a medium that records the image of an object which is exposed by X-ray or light photon. एक्सरे फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को रिकॉर्ड करता है जब उस ऑब्जेक्ट को लाइट या एक्सरे फोटोन के द्वारा एक्सपोज किया जाए। सिंपल शब्दों में कहा जा सकता है कि एक्सरे फिल्म एक ऐसा माध्यम है जब एक्सरे किसी पेशेंट के बॉडी से क्रॉस होके उस मीडियम या डिवाइस पे पड़ता है तो उस क्रॉस्ड एक्सरे, जिसको हम ट्रांसमिटेड एक्सरे बोलते हैं, उसको कैप्चर कर लेता है और लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन करता है। लेटेंट इमेज का मतलब इनविजिबल इमेज, मतलब ट्रांसमिटेड एक्सरे को या ट्रांसमिटेड लाइट फोटोन को या ट्रांसमिटेड एक्सरे फोटोन को कैप्चर करने वाले डिवाइस को ही हम एक्सरे फिल्म या रेडियोग्राफिक फिल्म बोलते हैं। दिस इज बोथ लाइट एंड रेडिएशन सेंसिटिव। जो एक्सरे फिल्म होता है वह लाइट और रेडिएशन सेंसिटिव होता है। मतलब सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील। मतलब जो एक्सरे फिल्म है वो थोड़े से अमाउंट ऑफ लाइट या रेडिएशन से भी एक्सपोज किया जा सकता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। जो एक्सरे फिल्म होता है वो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का पार्ट होता है। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी क्या होती है। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी वो रेडियोग्राफी जिसमें हम एक्सरे फिल्म का यूज एक्सरे इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए और फिर उस जो इंफॉर्मेशन लेटेंट इमेज के फॉर्म में, इनविजिबल इमेज के फॉर्म में कैप्चर हुई थी, उसे विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डार्क रूम में फिल्म प्रोसेसिंग के द्वारा उसे डेवलप करके विजुअल इमेज में कन्वर्ट करते थे। तो इस पूरे सिस्टम को ही कन्वेंशनल रेडियोग्राफी बोला जाता है। दिस इज अ टाइप ऑफ इमेज रिसेप्टर। जो एक्सरे फिल्म है यह एक प्रकार का इमेज रिसेप्टर होता है। जो एक्सरे फिल्म होता है एक प्रकार का इमेज रिसेप्टर होता है। अब इमेज रिसेप्टर क्या है? तो an image receptor is a device or medium that receives X-ray radiation and convert it into a visible image or digital signal for diagnostic interpretation or purpose. जो इमेज रिसेप्टर होता है यह एक डिवाइस या मीडियम है या माध्यम है जो एक्सरे रेडिएशन को रिसीव करता है और उस रिसीव्ड एक्सरे रेडिएशन को वह विजुअल इमेज में या डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है कि जिससे हम उस डायग्नोस्टिक जो पर्पज होता है हम उसे आसान कर सके। मतलब पेशेंट के पैथोलॉजी को, एनाटॉमी को हम आसानी से देख सके। तो जो इमेज रिसेप्टर होता है डिफरेंट सिस्टम में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में इमेज रिसेप्टर को एक्सरे फिल्म के नाम से जानते हैं। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में इमेज रिसेप्टर को इमेजिंग प्लेट के नाम से जानते हैं। डिजिटल रेडियोग्राफी में इमेज रिसेप्टर को फ्लैट पैनल डिटेक्टर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले रेडियोग्राफी जो यूज हुआ था वो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी था। उसके बाद कंप्यूटर रेडियोग्राफी का खोज हुआ और आधुनिक समय में डिजिटल रेडियोग्राफी का यूज हो रहा है। तो इन सारे खोजों का क्यों जरूरत पड़ा? आधुनिकता की तरफ हम कन्वेंशनल से डिजिटल रेडियोग्राफी की तरफ क्यों गए? क्योंकि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में इमेज क्वालिटी हमें लेस मिलती थी और पेशेंट डोज ज्यादा मिलते थे, जबकि डिजिटल रेडियोग्राफी में इमेज क्वालिटी बेटर मिलती है और पेशेंट डोज कम मिलता है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म की कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। जो एक्सरे फिल्म होता है 4 लेयर से मिलके बना होता है। एक्सरे फिल्म कितने लेयर से मिलके बना होता है? 4 लेयर से। जो उसका पहला लेयर आउटर लेयर होता है उसे सुपर कोट बोलते हैं। उसके बाद इमल्सन लेयर होता है, फिर एडहेसिव लेयर होता है, फिर बेस लेयर होता है।
अब हम इस एक्सरे फिल्म के चारों लेयर के बारे में पारापारी बात करेंगे। तो चलिए हम एक्सरे फिल्म के पहले लेयर सुपर कोट लेयर के बारे में बात करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव लेयर और ओवर कोट और एंटी एब्रेसिव लेयर और नॉन एब्रेसिव लेयर। मतलब जो एक्सरे फिल्म का पहला लेयर होता है सुपर कोट लेयर, हम उसे प्रोटेक्टिव लेयर भी कह सकते हैं, ओवर कोट लेयर भी कह सकते हैं, एंटी एब्रेसिव लेयर या नॉन एब्रेसिव लेयर भी बोल सकते हैं। सुपर कोट लेयर के ये बहुत सारे नाम हैं। दिस इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर। जो एक्सरे फिल्म का पहला लेयर सुपर कोट लेयर होता है वह एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, पारदर्शी लेयर होता है। पारदर्शी लेयर का मतलब वह लेयर जिसके हम आर पार देख सके। दिस इज अ थिन जेलेटिन लेयर प्रेजेंट ओवर इमल्सन लेयर। जो सुपर कोट लेयर होता है एक्सरे फिल्म का पहला लेयर, यह एक थीन जिलेटिन लेयर होता है जो इमल्सन लेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है। इमल्सन लेयर के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होता है वह सुपर कोट लेयर कहलाता है और वह जिलेटिन थीन जिलेटिन लेयर का बना होता है, थीन जिलेटिन का बना होता है। अब हम बात करते हैं सुपर कोट के लेयर के फंक्शन के बारे में कि इसका क्या काम है। हम एक्सरे फिल्म में जो 4 लेयर यूज हुए, जो उसका पहला लेयर है सुपर कोट लेयर, उसका यूज हमने क्यों किया, क्यों जरूरत पड़ी भाई? तो उसी को फंक्शन मतलब उसका कार्य क्या जरूरत पड़ा। तो इट प्रोटेक्ट इमल्सन लेयर फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज लाइक स्क्रैचेस, हैंडलिंग डैमेज एंड कंटामिनेशन ड्यूरिंग यूज एंड प्रोसेसिंग। मतलब कि जो एक्सरे फिल्म का पहला लेयर था सुपर कोट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, उसका यूज हमें इमल्सन लेयर को स्क्रैचेस से, हैंडलिंग डैमेज से बचाने के लिए किया गया। सेकेंड लेयर की बात करते हैं, इमल्सन लेयर। इमल्सन लेयर जो होता है दिस इज आल्सो नोन एज फोटो सेंसिटिव लेयर और एक्टिव लेयर ऑफ द रेडियोग्राफिक फिल्म। जो इमल्सन लेयर होता है एक्सरे फिल्म का उसे फोटो सेंसिटिव लेयर या फिर एक्टिव लेयर ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म भी बोलते हैं। दिस लेयर इज कोटेड ओवर एडेसिव लेयर। एडेसिव लेयर के ऊपर पाए जाने वाली लेयर, एडेसिव लेयर के ऊपर पाए जाने वाली लेयर को इमल्सन लेयर या फोटो सेंसिटिव लेयर बोलते हैं। दिस इज द लेयर वेयर इमेज इज प्रोड्यूस एंड स्टोर। यह एक्सरे फिल्म का वह लेयर है जहां एक्सरे इमेज प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन होता है मतलब, और वहां स्टोर होता है। इन दिस लेयर लाइट फोटोन और एक्सरे इंटरेक्ट एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। एक्सरे फिल्म के इसी लेयर में मतलब इमल्सन लेयर में ही लाइट फोटोन या फिर एक्सरे फोटोन इंटरेक्ट होते हैं, टकराते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को इमल्सन लेयर में सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल को दे देते हैं। थिकनेस ऑफ इमल्सन लेयर 3 to 5 माइक्रोमीटर। जो इमल्सन लेयर का थिकनेस होता है एक्सरे फिल्म में, सिर्फ इमल्सन लेयर की जो थिकनेस होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। दिस इज द हार्ट ऑफ एक्सरे फिल्म। जो इमल्सन लेयर होता है वो एक्सरे फिल्म की हार्ट होती है। एक्सरे फिल्म का हार्ट कौन सा लेयर होता है? इमल्सन लेयर। दिस इज कंसिस्ट ऑफ जिलेटिन और सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल और ग्रेन्स। जो एक्सरे फिल्म का इमल्सन लेयर होता है, एक्सरे फिल्म का जो इमल्सन लेयर होता है वह 2 चीजों से मिलके बना होता है। कौन कौन 2 चीजों से? जिलेटिन से और सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल से। एक्सरे फिल्म का जो इमल्सन लेयर होता है 2 चीजों से मिलके बना होता है, जिलेटिन और सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल। अब हम बात करते हैं जिलेटिन के बारे में। जो जिलेटिन का प्राइमरी फंक्शन होता है, दिस इज यूज टू बाइंड और होल्ड सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू इट। जो जिलेटिन होता है वह इमल्सन लेयर में सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल को बांधे रखने का या पकड़े रखने का काम करता है और वह सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो सिल्वर इमल्सन लेयर
का वह पार्ट जो सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल को बांधे रखने का काम करता है या फिर उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे हम जिलेटिन बोलते हैं। इट कीप्स सिल्वर हाइलाइट वेल डिस्पर्स्ड एंड प्रिवेंट क्लम्पिंग ऑफ क्रिस्टल। जो जिलेटिन होता है वह सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल को पूरे उस लेयर में एक समान रूप से फैलाए रखने का काम करता है, जो उसे एक जगह इकट्ठा करने में हेल्प नहीं करता। जिसे हम फिल्म को हैंडल कर रहे हैं प्रोसेसिंग के दौरान, तो ऐसा ना हो कि सारे सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल किसी एक कोने में जाके इकट्ठा हो जाएं। वह एक समान रूप से सभी उस पूरे इमल्सन लेयर में बराबर रूप से फैलाए रखने का काम करता है। ये नहीं कि हम एक्सरे फिल्म को हॉरिजेंटल रखा है, वर्टिकल किए तो सारे एक्सरे फिल्म के जो सिल्वर हाइलाइट के क्रिस्टल थे वो ऊपर से घसक के नीचे आके एक जगह इकट्ठा हो गया, ऐसा नहीं कर सकता। इसी को बचाने के लिए हम जिलेटिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट रिएक्ट विथ सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल। जो जिलेटिन होता है वो सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल के साथ रिएक्ट नहीं करता। दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल जो जिलेटिन लेयर होता है वह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का मतलब जिसके हम आर पार देख सकें। तो जो जिलेटिन होता है यह ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। जो जिलेटिन होता है वो ऑब्टेन फ्रॉम कैटल बोन। जब हम कैटल के बोन को हीट देते हैं, तो जो हीट करते हैं, देते हैं का मतलब हीट करते हैं कैटल के बोन को, तो उसके बोन से कैल्शियम आउट हो जाता है और जिलेटिन निकलता है। जो जिलेटिन होता है यह एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है जिलेटिन? एक कलरलेस, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता है, और वह एक ऑर्डरलेस है, मतलब उसमें कोई सुगंध नहीं होता है। तो जिलेटिन एक कैसा प्रोटीन है? वह एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस प्रोटीन है। तो जिलेटिन का हम फॉर्मेशन कहाँ से करते हैं, कहाँ से पाते हैं? जब हम कैटल बोन को या स्किन को हीट करते हैं तो वहां से कैल्शियम निकल जाता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है वही जिलेटिन होता है।